तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। नंदग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को सौंपा विश्वास प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को जाम करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 11 से 4 बजे तक रोके जाएंगे रास्ते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। निजामुद्दीन मरकज खोलने की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने दिया और समय 24 को अगली सुनवाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बोली मोदी 20 नहीं 120 रैली कर लें जीतेंगे हम। अपनी सीट छोड़ने के साथ दीदी ने बहुमत के लिए चलाए दाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमित शाह का ऐलान आकर रहेगा सीए। बदरुद्दीन अजमल बोले लड़ेंगे और खत्म करके मानेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक नुकसान का असर। हरियाणा में पंचायत चुनाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी भाजपा। एक और बड़ी अपडेट, अगले आंदोलन में तोड़ दिए जाएंगे बैरिकेड्स। ट्रैक्टर किसानों के टैंक। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कृषि कानून वापस नहीं लिए तो केंद्र सरकार को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा किसानों का गुस्सा। किसान कांग्रेस का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने में जुटी जेडीयू। सरवणों को साथ लाने के लिए बढ़ाया कदम। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव बोले विधानसभा चुनाव में भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेसियों की काली पट्टी बांधने पर बोले अनिल विज कांग्रेस ने राष्ट्रगान का अपमान किया। कांग्रेस ने किया पलटवार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। नंदग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने खुद नंदग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि आज हम 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। बाकी बची उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बनर्जी ने बताया है कि टीएमसी ने कुल 291 में से 51 महिला उम्मीदवार और 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट दिया है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने नंदग्राम से खुद चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि 9 मार्च को वो नंदग्राम जाएंगी और 10 मार्च को नामांकन करेंगी। चलिए अगली खबर। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को सौंपा विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोस्तों बता दें, विधानसभा सत्र में जाने से पहले कांग्रेस ने सदन तक पैदल मार्च किया। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को सौंपा विश्वास प्रस्ताव जिस पर 23 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने प्रस्ताव लाने का कारण खट्टर सरकार में भरोसा न होना बताया है। कांग्रेस द्वारा दिए इस प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा होगी। चलिए अगली खबर। 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को जाम करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 11 से 4 बजे तक रोके जाएंगे रास्ते। दोस्तों दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों पर 5 घंटे के लिए जाम करेगा। दोस्तों बता दें, ये ऐलान मोर्चा की लीग पैनल ने चंडीगढ़ में किया। संयुक्त किसान मोर्चा की लीग पैनल सदस्यों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को 5 घंटे के लिए जाम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 6 मार्च को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्तों को जाम किया जाएगा। चलिए अगली खबर। निजामुद्दीन मरकज खोलने की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने दिया और समय 24 को अगली सुनवाई। दोस्तों दरअसल निजामुद्दीन मरकज खुलवाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को और समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज को दोबारा
खुलवाने के लिए याचिका दायर की गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को और वक्त दिया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से समय की मांग की थी। दोस्तों बता दें, फिलहाल कोर्ट ने 24 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। चलिए अगली खबर। ममता बोली, मोदी 20 नहीं 120 रैली कर ले, जीतेंगे हम। अपनी सीट छोड़ने के साथ दीदी ने बहुमत के लिए चला दाव। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नंदग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ममता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में होने वाली 20 रैलियों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि वो चाहे 120 रैली कर लें, हम चुनावी जंग के आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। चलिए अगली खबर। अमित शाह का ऐलान, आकर रहेगा सीए। बदरुद्दीन अजमल बोले, लड़ेंगे और खत्म करके मानेंगे। दोस्तों दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष के बीच मुद्दे की राजनीति शुरू हो गई है, जहां भाजपा के सभी बड़े नेता पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF लगातार इसके खिलाफ प्रचार कर फायदा उठाने की कोशिश में है। दोस्तों बता दें, अब AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि उनकी लड़ाई ही सीए के खिलाफ है और वो सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्या को खत्म किया जाए। दोस्तों बता दें कि असम में सीए लागू करने पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम के कद्दावर नेता हिमंत बिस्वा शर्मा भी बयान दे चुके हैं। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक नुकसान का असर, हरियाणा में पंचायत चुनाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी भाजपा। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को राजनीतिक दलों खासकर भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति में कामयाबी मिल गई है। हरियाणा में किसानों के आंदोलन की वजह से पार्टी को जो राजनीतिक नुकसान पहुंचा है, उसका ये नतीजा सामने आया है कि प्रदेश में सत्ताधारी दल होने के बावजूद पंचायत चुनाव टालने पड़ गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए अभी वातावरण ठीक नहीं है। चलिए अगली खबर। अगले आंदोलन में तोड़ दिए जाएंगे बैरिकेड्स, ट्रैक्टर किसानों के टैंक। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की धमकी दी है। दोस्तों बता दें, टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे तोड़ा जाएगा। फसलों के फैसले किसान करेगा। 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का विवरण देते हुए टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर किसानों का टैंक है। लंबी लड़ाई के लिए गांव, एक ट्रैक्टर 15 किसान और 10 दिन चाहिए, ये फॉर्मूला है। कारों से आंदोलन नहीं चला करते। उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन विरोध की तैयारी शुरू कर ली गई है। दोस्तों बता दें, किसान संघ के नेता की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में महत्वपूर्ण पकड़ है। उन्होंने कहा है कि सरकार उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रही है। व्यापारी उन्हें जो कह रहे हैं सरकार वही कर रही है। गोदाम पहले बनवा दिए, कानून बाद में बनाए हैं। चलिए अगली खबर। कृषि कानून वापस नहीं लिए तो केंद्र सरकार को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा, किसानों का गुस्सा। किसान कांग्रेस का ऐलान। दोस्तों दरअसल कांग्रेस की किसान इकाई ने केंद्र कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को कहा है कि केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की मांग माननी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसे किसानों के गुस्सा झेलना पड़ेगा। दोस्तों बता दें, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने एक बयान में कहा है कि किसान 100 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और भाजपा को किसानों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। चलिए अगली खबर। अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने में जुटी जेडीयू, सवर्णों के साथ लाने के लिए बढ़ाया कदम। दोस्तों दरअसल बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने सवर्ण समाज के लोगों को पार्टी में जोड़ा है। दोस्तों बता दें,
पार्टी में जोड़ने के बाद श्रवण समाज के लोगों ने कहा है कि जेडीयू पहली ऐसी पार्टी है जिसने श्रवण प्रकोष्ठ का गठन कर हम सबकी समस्या को सुनने का काम किया है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव बोले, विधानसभा चुनाव में भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट से जीतकर सपा सरकार बनाएगी। भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, बता दें, गुरुवार को झांसी पहुंचे अखिलेश ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी। वहां तो महागठबंधन की सरकार बन रही थी लेकिन बीजेपी ने सत्ता छीन ली। सपा प्रमुख ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा 350 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद 3 कृषि कानून जबरन पारित करा लिए।